अनसुईया जी से पूछा गया कि आपका पति परमात्मा की पूजा कर रहा है। आकाशवाणी हुई उस समय कि अनसुईया दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम्हारे दरवाजे पर परमात्मा आ गया है, दौड़ो। अनसुईया जी सुन रही हैं, फिर भी नहीं दौड़ी। जब अत्रि आरती करने लगे तो फिर आकाशवाणी हुई, अनसुईया जी तुम्हारा पति परमात्मा की आरती उतार रहा है, अभी भी मौका है, दौड़ो दौड़ो, पूजा करो, आरती करो, वंदन करो, स्तुति करो। अनसुईया जी फिर भी नहीं आई। फिर तीसरी बार आकाशवाणी हुई जब आरती पूर्ण हो गई। कहा कि तुमने स्वर्णिम अवसर गमा दिया है, अब सदा सदा के लिए टिप्पणी होगी तुम्हारे व्यक्तित्व पर, तुम्हारी निष्ठा पर, तुम्हारी साधना पर कि परमात्मा के प्रति इनका प्रेम नहीं है, परमात्मा के प्रति इनका समर्पण नहीं है। चाहे जितनी बड़ी पतिव्रता बनी रहो, लेकिन हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब तीसरी बार में अनसुईया जी बोल पड़ी, सावधान, ऐ आकाशवाणी करने वाले महाभाग, तुमने यही तो कहा है कि अनसुईया तुम्हारे दरवाजे पर परमात्मा आ गया है। दूसरी बार में तुमने ये कहा कि तुम्हारा पति जो है परमात्मा का पूजन कर रहा है, और तीसरी बार तुमने ये कहा कि स्वर्णिम अवसर तुमने गमा दिया है। लेकिन अब मैं कह रही हूं, मेरी बात को सुनो। तुमने यही तो कहा था कि तुम्हारे दरवाजे पर परमात्मा आ गया है, तुम्हारा पति पूजा कर रहा है। अरे मेरे पति का संसार में कोई परमात्मा हो सकता है। अनसुईया जी ने कहा मेरा परमात्मा तो केवल मेरा पति हो सकता है, पति के अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरे पति का परमात्मा आया होगा, लेकिन मेरा परमात्मा तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे कुटी में है। देखा आपने, इसको कहते हैं निष्ठा। और ये शब्द जब सीता जी के कान में पहुंचे तो सीता जी दौड़ पड़ी, अनसुईया के पद गए सीता, दौड़ पड़ी और चरण पकड़ लिए कि धन्य है, धन्य है, धन्य है आपकी महिमा। बोलो, सीता जी दौड़ पड़ी कि नहीं, वो चरण पकड़ लिया। इसका मतलब है कि पति के चरणों में इतनी बड़ी निष्ठा और श्रद्धा को देख करके श्री जानकी जी का समर्पण हो गया अनसुईया के चरणारविंदों। इसलिए धर्म ये कहता है कि हम अपनी बेटी को, दोनों से कह रहे हैं, हम माता से भी कह रहे हैं, पिता से भी, माता पिता दोनों से, कि अपनी बेटी को संपत्ति के संस्कार देकर मत भेजो, सुविधाओं की बात कहकर मत भेजो। समर्पण की भाषा, समर्पण। मैं एक बात कहता हूं, जिस दिन बहू घर में आती है उस दिन सास ससुर दोनों के मन में ये आ जाता है कि घर में अब मालकिन आ गई है। क्यों भाई, अब तो बस संभालेगी बहू, यही पहले से भी भाव रहता। अब बहू आ गई है, अब बहू संभालेगी, हमारा भार कम हो गया, ये आधार बन के आई है। तो वो तो सब देना ही चाहते हैं, उनके मन में तो देने का ही एक संकल्प हो चुका है कि हमें बहू के हाथ में ही घर की संपूर्ण व्यवस्था देनी है। अच्छा, घर के बाहर की व्यवस्था बेटा संभालेगा, ये बाप सोच लेता है, इसमें अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरितमानस की कथा आज प्रेरणा दे रही है आपको, ध्यान से सुनना। ये सती चरित्र के बाद अब पार्वती जी का चरित्र प्रारंभ होगा, है ना, क्योंकि सती क्या बनी, पार्वती, और पार्वती बनी है। लेकिन जब सती मरने लगी तो कहा पिता ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अगला पिता जो मिले, ये दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए, अगला पिता जो मिले वो इतने गुणों से युक्त मिले। अब पिता में कैसे गुण होना चाहिए जरा सुन लो, पिता में कैसे गुण होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो अभी पिता बन गए हैं वो तो बन गए, खैर कोई बात नहीं है, बन गए हैं तो परिवर्तन कर लो, इतने गुण लाओ। और यदि आगे बनना है पिता तो इतने गुण जब तक ना आ जाए तब तक पिता मत बनना।
पहले इतने गुण लाओ अपने जीवन में, तब पिता बनो। नहीं फालतू में भार क्यों बन रहे हो? पिता बनना है तो पहले इतने गुण लाओ। जितने गुणों से युक्त सती ने अगला पिता मांगा कि मुझे ऐसा पिता मिलना चाहिए। कैसा? अचल प्रतिष्ठित, मतलब जिसका सम्मान स्थिर हो। समझ गए हो कि नहीं? ऐसा सम्मान मिलना चाहिए कि सम्मान कभी जाए ना। ये पिता का धर्म कहता है कि हम वो कार्य समाज में सदा करते रहें कि जब तक मेरी श्वास चलती रहेगी मेरा सम्मान समाज में सदा बना रहेगा। ये संकल्प होना चाहिए। संतान जब पैदा होगी तो वो गर्व महसूस करेगी कि मुझे ऐसा पिता मिला है। बोलो भाई, जब होश आएगा उसे, जब होश आएगा तो वो संतान गर्व महसूस करेगी कि मुझे ऐसा पिता मिला कि जिसका सम्मान सुरक्षित है। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी बात, अचल प्रतिष्ठित के बाद शीतल स्वभाव वाला। शीतल, समझ गए हो कि नहीं? सौम्यता, सरलता, सहजता, ये सब शीतलता के अंतर्गत आ जाते हैं। गंभीर, गंभीरता, इतने लक्षण पिता में होना चाहिए। सती जी कहती हैं ऐसा पिता मिले तो ये संपूर्ण लक्षण हिमांचल जी में है। किसमें है? हिमांचल जी में है। इसलिए पर्वतों के राजा कौन है? जल्दी बोलो। समझ में बात आई कि नहीं? इतने लक्षण जिस समाज के व्यक्ति में आ जाएंगे, मैं दावे के साथ इस मंच से कह रहा हूं, भले ही तुम्हारे पास धन ना हो लेकिन इतने संस्कार तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, इतने गुण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, समाज एक दिन राजा के रूप में तुम्हें स्वीकार कर लेगा, सबसे बड़ा पद तुम्हें देगा समाज में। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में हम स्थिर हो जाएं, चंचलत हमारा खत्म हो जाए, गंभीरत तुम्हारे जीवन में आ जाए, स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, गंभीरता आ जाए, सरलता आ जाए, सहजता आ जाए। देखो फिर सम्मान ही सम्मान है। 2 कदम आगे बढ़ोगे सम्मान मिलेगा, कदम कदम पर फिर सम्मान मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? पल पल, एक एक मिनट, एक एक पल पल पर सम्मान मिलेगा। सम्मान लेने के लायक हो जाओ। सम्मान कभी दबाव प्रभाव से नहीं लेना चाहिए। सहजता में सम्मान जिसको मिले वही सम्मान का अधिकारी है। और इतने लक्षण यदि किसी में है तो सहज में ही सम्मान मिलेगा उसे, सहज में सम्मान, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सती जी ने कहा कि ऐसा पिता मिले तो हिमांचल के यहां पुत्री बन के अवतरित हो। नाम क्या पड़ा? पार्वती, उमा, पार्वती, ये शब्द। उमा कहते हैं उनको, पार्वती भी कहते हैं और उमा भी कहते हैं। जैसे ही हिमांचल जी के यहां बेटी का जन्म हुआ, अद्भुत बेटी है। जैसे ही जन्म हुआ, जन्मते ही उनमें समाधि के संस्कार आने लगे साहब। जन्मते ही, छोटी अवस्था में जब जन्म होता है किसी बेटी का या बेटे का तो उसको माँ बाप संभालते हैं, माँ संभालती है, पहले तो संभालती है कि नहीं? लेकिन मैना जी ने कुछ नहीं संभाला, अपने आप ही वो संभलने लगी। ये अद्वितीयता है। ये क्या है? अद्वितीयता है, ये अद्भुत। ऐसे ही जानकी जी के में हुआ, ऐसे ही सीता जी के जन्म के साथ कहानी जुड़ी हुई है। मैना जी को कुछ भी नहीं संभालना पड़ा, वो सहज अवस्था में जन्म के बाद समाधिस्थ अवस्था में प्रवेश करने लगी और निरंतर उनकी साधना बढ़ती गई। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि महाराज हिमांचल देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि बेटी का तो शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया,
बिल्कुल अस्थि मात्र, क्योंकि कुछ खाना पीना ही नहीं है। जन्मते ही बच्चा अगर साधना करने लग जाए तो ईमानदारी से बताओ उसकी क्या शारीरिक स्थिति होगी। पार्वती जी बिल्कुल साधनारत है, शरीर दुबला पतला है, अद्वितीय तेज है, चेहरे पर तेज बहुत है। हिमांचल जी सोचने लगे कि अब मेरी बेटी जीवन पर्यंत रहेगी मेरे पास, क्योंकि इसकी मनोदशा बता रही है कि अब ये विवाह नहीं करेगी, क्योंकि ये लक्षण विवाह वाले हैं नहीं। एक दिन की घटना, नारद जी आ गए। देखो आपको एक बात बतावें, नारद जी भगवान के विशेष दूत हैं, पार्षद हैं, और नारद जी बहुत बड़े संत भी हैं। भगवान का कार्य जो भी करते हैं वो नारद जी करते हैं। भगवान की सूचना सुनाते हैं, भगवान के पास सूचना लेके आते हैं, ये नारद जी का काम। नारद जी पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे और इधर भगवान शंकर तपस्या करने लगे साहब। सती के मरने के बाद फिर भगवान शिव ने तपस्या की, बैठ गए भगवान शिव तपस्या पर। कामदेव को तो जला के खाक कर दिया उन्होंने, क्रोध आया, कामदेव को जला दिया, तपस्या में रत है। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो हिमांचल जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज पधारो, आसन दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नारद जी ने कहा क्यों राजन, रो क्यों रहे हो, कारण क्या है, रोने का कारण बताओ। आंखों में आंसू थे। कहा महाराज बेटी घर में है लेकिन तपस्या कर रही है। अब समस्या इस बात की है कि पिता के पास बेटी रहे और पिता उसका हाथ पीला ना कर पावे तो पिता को मोक्ष नहीं मिलता है। समझ गए वो बात कि नहीं? उसका विवाह जरूर होना चाहिए कि नहीं? घर में बेटी कुंवारी रहे, पिता विवाह न कर पावे उसका, तो क्या बात क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बात यह है कि मेरी बेटी तपस्या कर रही है, लगता है कि मैं उसका हाथ पीला नहीं कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा ये कैसे सोच लिया तुमने, ये सोच कैसे लिया तुमने? क्या बेटी ने कुछ कहा है? कि नहीं, बेटी ने तो कुछ नहीं कहा, लक्षणों से लगता है कि मेरी बेटी अब विवाह नहीं कराएगी। नारद जी ने कहा कि समझूंगा इस मैटर को, समझने दो मुझे। नारद जी जब कुछ देर ठहरे तो हिमांचल जी ने एक बात और कही। क्या? कि बेटी साधना जरूर कर रही है लेकिन साधना सफल नहीं होगी। क्यों? जब तक गुरु मंत्र ना लिया जाए तब तक कोई साधना पूर्ण नहीं होती है। बिना गुरु मंत्र के कोई साधना की जाए, क्यों भाई, बिना गुरु के, तो वो साधना अधूरी मानी जाती है। आज तक मेरी बेटी ने कोई गुरु नहीं बनाया है और डायरेक्ट साधना करने लगी, डायरेक्ट तपस्या करने लगी। अब कैसे उसकी तपस्या पूरी होगी? ना तो तपस्या पूरी होगी और ना उसका विवाह होगा, जीवन यूं ही चला जाएगा, कलंक मुझे मिलेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि विवाह का मैटर बाद का है, पहले आप मंत्र तो दे दो उसे, मंत्र, वो दीक्षा ले ले आपसे तो उसकी साधना पूरी हो जाएगी। सावधान। नारद जी ने पार्वती जी को मंत्र दिया। क्या दिया? मंत्र दिया। पार्वती जी किससे दीक्षा ली हैं, जल्दी बोलो? नारद जी से। आप कहो महाराज नारद जी ने मंत्र? हाँ, नारद जी जाते हैं और नारद जी ने उपदेश दिया पार्वती जी को, और नारद जी के ज्ञान से इतना प्रभावित हो गई, इतना प्रभावित हो गई कि अपनी तपस्या को श्री नारद जी के चरणार विंदों में समर्पित कर दिया। जो तपस्या की थी उसको गुरु दक्षिणा के रूप में किसके चरणों में समर्पित कर दिया? नारद जी। देखो भैया, ये तपस्या समर्पित कर दी।
पूरी तपस्या नारद जी के चरणों में समर्पित कर दी। नारद जी ने कहा, ये बताओ बेटी, ये जो तुमने तपस्या समर्पित की है, ये तपस्या किसके लिए की थी? पहले ये बताओ, जो तपस्या समर्पित की है, लक्ष्य उद्देश्य रहता ना, किसके लिए की थी? पार्वती जी बोल पड़ी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी,